हरियाणा विधानसभा का सेशन खत्म हो चुका है। लंबे समय तक चले सेशन के बाद क्या खास रहा, हमारे साथ बात करने के लिए गीता बुक्कल मैम मौजूद हैं। मैम, सेशन आज खत्म हो चुका है। आपने सरकार को कई मुद्दों पे घेरा। आज भी आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि इस सेशन में आप लोगों ने मुद्दों को उठाया, लेकिन सरकार की तरफ से जवाब नहीं दिया गया। देखिए ठीक बात है, नवनिर्वाचित कुछ विधायक आए और हम लोगों ने, पुराने लोगों ने भी बहुत सारे मुद्दे विधानसभा में उठाने का काम किया। कांग्रेस पार्टी ने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में बहुत मजबूती से मुद्दों को उठाने का काम किया। छोटी सी बात थी डीएपी खाद की बात। इन्होंने पूरे के पूरे हरियाणा में डीएपी खाद जो है भिजवाने का काम नहीं किया और कह रहे हैं कि कांग्रेस ही झूठ बोल रहे हैं। तो फिर लोग लाइनों में क्यों लगे हुए हैं? और हमने बार बार ये कहा कि एचकेआरएम के तहत जो आप नौकरियां दे रहे हैं इसका प्रॉपर एडवर्टीजमेंट नहीं है और आप इसमें कोई भी रिजर्वेशन फॉलो नहीं कर रहे हैं, ना डिसेबल का, ना एक सर्विसमैन का, ना एससीज का। वही एससी डीएससी में झगड़ा करवाने की बात कर रहे हैं। आपने जो भी नौकरियां लगाई हैं बैकडोर एंट्री के माध्यम से ये लगाई गई हैं। अब आप नौकरियों को, मतलब हम तो ठेकेदारी प्रथा के खिलाफ थे और सरकार ने खुद इस निगम के तहत जो है सरकार ठेकेदार बन के जो पढ़ा लिखा बेरोजगार युवा है उसको अंडर पेड, जिसको 1 लाख सैलरी मिलनी चाहिए थी, 30,000 में से नौकरी करवा रहे। बहुत बड़ा चिंता का विषय है। यही कारण है कि हमारा पढ़ा लिखा युवा देश से पलायन कर रहा है, डंकी के माध्यम से जा रहा है, ड्रग्स की चपेट में आ गया है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बद से बदतर हुई है, शिक्षण संस्थान हमारे ज़्यादातर बंद होते जा रहे हैं और ये सरकार की सोची समझी साजिश है। क्योंकि शिक्षण संस्थान में गरीब का बच्चा पढ़ता है, दलित का बच्चा पढ़ता है, बीपीएल बच्चे पढ़ते हैं, तो उनको बंद कर रहे हैं और टीचर उनको दे नहीं रहे हैं। तो सरकार ने सत्र में हम लोग बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं हैं और ज़्यादातर रिप्लाई माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी है, तो कोई मंत्री भी तैयारी करके नहीं आए थे। तो मैं समझती हूँ ये सत्र जो है कोई बात नहीं, आगे आने वाला जो बजट सत्र होगा, क्योंकि हमने इसमें ध्यान आकर्षण प्रस्ताव जो लगाए, सरकार को उसका सही तरीके से जवाब देने का काम करना चाहिए। एक विपक्ष के साथी ने 100-100 गज के प्लॉट पे लगाए। हमने 100-100 गज के 3084 प्लॉट की तो रजिस्ट्री पोजेशन सब दे दिया था। इन्होंने 1 इंच भी उसको देने का काम नहीं किया। हमने बार बार कहा, मैंने 6, 7, 8, 9, 10 बार उठाया है कि जो बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, कॉलेजेस में जा रहे हैं, हायर एजुकेशन में जा रहे हैं, उनको पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप जो है वो नहीं मिल रही है। उनको बार बार लिंक नहीं मिल रहा है, उनको पैसा नहीं मिल रहा है। इसके बीच में बच्चा जो है पढ़ाई छोड़ के जा रहा है, पर सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने कहा ध्यान आकर्षण प्रस्ताव में कि आवारा बेसहारा पशु घूम रहे हैं, डीफेस कर दिया है, बैनर पोस्टर लगा रहे हैं, इसमें कोई संज्ञान लिया जाना चाहिए। कूड़े के ढेर पर भी विजिलेंस इंक्वायरी चल रही है, उसकी भी रिपोर्ट देनी चाहिए। पर सरकार तो सत्ता के नशे में चूर है, बनकर आए हैं। कोई बात नहीं, जनता ने, ठीक है कि आज के समय में थोड़ा सा परसेंटेज जो वोट उनको मिला है, 61% लोग तो उनके आज खिलाफ हैं मैम, और हम लेकिन मजबूती से अपनी कृषि आवाज़ मंत्री उठाएंगे। कहते नजर आ रहे हैं कि कोई खाद की कमी नहीं है, डीएपी की कोई खाद की कमी नहीं है, सबको भरपूर रूप में मिल रही है। झूठ बोलने की तो बीजेपी की आदत है और वही झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। जो बीजेपी के विधायक हैं उनके एरिया में लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, टोकन बट रहे हैं और लोग सुबह 5 बजे आके बैठ जाते हैं और वो इनको गाली दे रहे हैं कि देखो सत्ता पक्ष, जो विपक्ष में थे लोग, उन्होंने तो आवाज़ उठाई, लेकिन सत्ता पक्ष के सभी विधायक तो ऐसे ही वाहवाही बटोरते रहे, जबकि बहुत ज़्यादा कमी है। टाइम पे कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है और आने वाला समय, अब खाद वो कम से कम सही समय पर दें। और जो मुआवजे की बात मैंने कही, जैसे मेरा गोरिया गांव है, मनु भाकर जो हैं वो 2 मेडल लेकर आई और हमारे क्षेत्र में झज्जर में कितने मेडल्स आ रहे हैं। बद से बदतर हालात वहाँ के स्टेडियम्स के हैं और खेतों में पानी भरा हुआ है, आप मुआवजा तक नहीं बस आते हैं, हु करते हैं और करके चले जाते हैं बिना किसी तैयारी के। मैं उम्मीद करती हूँ सरकार है, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों अगर अच्छे ढंग से, अब बिल हैं, बिल इंट्रोड्यूस होते हैं, उनको केवल मेज़ थपथपाने की ट्रेनिंग दी हुई है, मेज़ थपथपाते हैं चले जाते हैं, उनको पता ही नहीं इसमें येस नो में क्या, किस चीज़ पे येस। आप पूछना उनसे आज क्या क्या बिल पास हुए हैं। 2-3 बिल तो वापस ही हुए थे, भारत सरकार की ओर से वापस दिए। उस दौरान भी हमने कहा था कि इसमें अमेंडमेंट की जाए। आज भी बहुत सारी अमेंडमेंट्स हमने प्रपोज करने का काम किया, उसको भी मखौल में लेने का काम किया है। तो देखिए, विपक्ष होता है एक शैडो कैबिनेट की तरह काम करता है। विपक्ष के इश्यूज़ को भी गंभीरता से सरकार को लेना चाहिए। क्या नहीं लिया गया इस बार के सेशन में? कतई भी नहीं लिया गया, एक भी शब्द उसके अमेंडमेंट जो कोई भी, जैसे कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज का सेवा सुरक्षा का था, तो हमने कहा उनको ऑल बेनिफिट्स दे दीजिए, तनख्वाह बराबर दे दीजिए। एक जो टीचर है 1 लाख में काम कर रहा है, एक 32,000 में काम कर रहा है, ऊपर से आपको जीएसटी देनी पड़ रही है वो। और सबसे बड़ी बात है एचकेआरएम की भर्तियां जो पूरी पर्ची और खर्ची के बेस पर ये लगाई गई हैं। बहुत ज़्यादा हमने कहा पेपर लीक हुए हैं। नहीं मैम, पर्ची खर्ची का तो कांग्रेस पे इन्होंने पूरा चुनावी इस चीज पे भाजपा ने लड़ा है। खर्ची पर्ची आप लोगों कांग्रेस पे भी लगाते रहे। बवंडर और प्रचार करने में ये लोग बहुत माहिर लोग हैं। इन्होंने युवाओं को नौकरियां दी कहाँ? अब ठेका प्रथा के हम खिलाफ थे, ठेके पर भर्ती दे रहे हैं, सभी को मालूम है। इसीलिए हम चाहते हैं कि जो इन्होंने पक्के किए हैं
उन पे श्वेत पत्र जारी करें, लिस्ट टेबल्ड करने का काम करें। मैम, आज एक पंजाब के मुद्दे पर भी आप लोगों ने कहा है कि हम अलग से विधानसभा की जगह के पक्ष में नहीं हैं, लेकिन अगर पंजाब के खिलाफ जो बोल रहा है उनके खिलाफ आप लोग ये क्या बेसिकली आप लोगों की तरफ से पक्ष रखा गया? देखिए, मामला ये है कि चंडीगढ़ पर हरियाणा का पूरा हक है और चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी भी है। हम लोगों की जहाँ तक विधानसभा की बात है 60-40 के रेशो में, चाहे सचिवालय की बात हो, चाहे हाईकोर्ट की बात हो, और चाहे हमारे विधानसभा की कैपिटल कॉम्प्लेक्स में जो हमारी हरियाणा की प्रॉपर्टी है उस पर हमारा पूरा हक है। पंजाब ने उल्टा उस पर भी कब्जा किया हुआ है। तो हमने कहा चाहे SYL के मुद्दे पर पंजाब के जो नेता बोल रहे हैं तो बीजेपी को उस पर जवाब देना चाहिए, और बीजेपी हरियाणा के हकों के लिए चंडीगढ़ में जो हमारे हक हैं अगर उस पर कोई आवाज़ उठाती है तो कांग्रेस पार्टी उनका सहयोग समर्थन करने का काम ये करेंगे। अलग से विधानसभा जगह के पक्ष में कांग्रेस है, जैसे ये लोग मांग कर रहे हैं कि हम अलग से रखेंगे जगह, जो कि जिसको लेकर काफ़ी बवाल जो है वोटा, और पंजाब ने साफ तौर पे कह दिया, खासतौर से पंजाब सरकार हो चाहे विरोधी पार्टियां हैं, वो कह रहे हैं कि हम जगह नहीं लेने देंगे चंडीगढ़ में। देखिए, अभी तो डिलिमिटेशन हुआ नहीं है, अभी हमारा यहाँ पर है, यहीं पर ही जो है विधानसभा रहनी चाहिए, और जो भी हमारा पार्टी का फैसला होगा वही हमारा फैसला भी होगा। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए MLA गीता बुक्कल मैम। कैमरामैन अलचंदा के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।